फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है या नहीं, इससे पहले भी एक बात करना ज़रूरी है जो है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे फ़ायदे में रख सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, ये पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका इनपुट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है इनपुट एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट बहुत सारे पैरामीटर होता है, बट एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट। एंड जहाँ पे आता है आपका टाइमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो नहीं होगा तो टाइमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटाइजेशन गलत होगा। एंड दैट्स व्हाई लोग क्या करते हैं ना कि पहले सेविंग्स करना चालू कर देते हैं, सिक्योरिटी को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, जो करना सही नहीं है भाई। ये आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है इसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तभी जाके ये समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। एंड ऑब्वियसली ये आप देख के समझ पा रहे हो, ये मार्केट लिंक्ड है, मतलब जो कोई भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब में काम करते हो या इन्वेस्ट करते हो, इनके लिए टाइमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बहुत ही क्रूशियल है, ये आपको भी पता है। अगर थोड़ी सी चूक इधर उधर तो हो गया लॉस, आपके अकाउंट में दिखना चालू। आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो या एसआईपी करो, आप कुछ भी करो, कोई भी लॉस देखना पसंद नहीं करता है। और अगर सही जगह पे एंट्री कर सकते, ये तो कोई नहीं कर सकता, सही जगह बोल कुछ होता ही नहीं है, बट जितना चाहे उतना अगर एक्यूरेट भी कर सकते तो भी जाके हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज होगा। ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड तो होगा ही, मन भी खुश रहेगा, तो बहुत सारा कुछ फायदा है। नेक्स्ट अदर थिंग इज कैटेगरी वाइज कंपैरिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ लोग इंश्योरेंस का रिटर्न कंपेयर करते हैं, जहां पे एक्चुअली बात यहाँ पे आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ गया आपका थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी में, मतलब ये सर्ज और ग्रोथ देगा, और इंश्योरेंस हो गया आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी, मतलब ये सिक्योरिटी देगा। तो दोनों का कैटेगरी तो पहली बात तो एकदम अलग है। एंड दोनों का जो रिस्क का जो खेल होता है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है, इन्वेस्टोपीडिया फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आप रिटर्न का जो कंपैरिजन होता है, जो कैलकुलेट आप करोगे, तो आप खुद को ही मिसलीड कर रहे हो और कुछ नहीं। एंड इसके साथ साथ और एक चीज होता है कि आपको कन्विंस करने के लिए मार्केट में मिसलीडिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो सही कैटेगरी में कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आता है कहाँ से? फाइनेंशियल प्लानिंग करने से। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपेंसेस प्लानिंग भी आता है। इससे फायदा क्या है? ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बहुत ही शानदार पिरामिड स्टाइल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया हुआ मैंने, जो है मैस्लो हायरार्की। आप गूगल में सर्च कर सकते हो इसको। एंड सेविंग ऑन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का पहले से अगर प्लानिंग होगा तो उसके ऊपर हम लोग सेविंग्स भी कर सकते हैं। एंड एक्सपेंसेस करने पे हम लोग रिवार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, इसका भी बहुत सारे तरीका है। तो होता क्या है, जो हम खर्चा करेंगे उसमें अगर 100% खर्चा करेंगे, उसमें से अगर एटलीस्ट 10% बचा लेंगे तो वो तो सेविंग हो गया ना। तो एक्चुअली खर्चा कितना हुआ? आपका खर्चा हो गया 90%। तो एक्सपेंसेस प्लानिंग करेंगे तो ही जाके 100 की जगह 90 हो सकता है, अगर नहीं करेंगे तो 100 की जगह 150 200 कुछ भी हो सकता है। सो दैट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके लिए क्या क्या है, इतने सारे चीजें है। एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग दिखता कैसा है, थोड़ा सा ग्लिच हो जाते। चलिए, ये आ गया आपका एक्सेल लुक, मतलब बैलेंस शीट काइंड का कुछ है, बहुत ही बोरिंग लुक है पता है, बट इसको अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप रेडी हो? ऑब्वियसली आई होप सो आप रेडी हो। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा ग्लिप्स और ले लीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कुछ लुक ऐसा आता है जिसको हम लोग कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो ये अगर होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, समझ में आता है कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम हो गया, तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने पहले ही बोला है। देखिए, फीस स्ट्रक्चर को देख के आपके अगर दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है तो यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मीनिंग एकदम जैसा है वैसा ही है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे सर्विस से, हम कोई फीस नहीं लेंगे। अगर फीस लेने के बाद भी आप अगर हमारे काम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो विदाउट एनी क्वेश्चन हम लोग 100% फीस आपको बैक कर देंगे, राइट। सो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी नो का थिंकिंग आ रहा है तो मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि नो बिफोर थिंकिंग नो।
थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कोई भी हम चार्ज नहीं करते हैं फर्स्ट कंसल्टेंसी के लिए। आप जानिए, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ग्लिम्स लीजिए, देन सोचिए समझिए वक्त लीजिए, फिर जाके खुद को नो ये जो भी बोलना है बोलिए। और अगर कुछ भी मन में सवाल है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट हमसे कांटेक्ट कीजिए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड यू। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।